लुकीजम चैप्टर 603 में जिनियन पार्क का पाथ अवेक हुआ था और लुकीजम चैप्टर 604 में उसकी पाथ की पावर दिखाई गई थी। मगर एक बात, रेस्ट इन पीस जिनियन। मगर लुकीजम चैप्टर 604 में कुछ चीजें काफी कंफ्यूजिंग थी जिनियन पार्क के पाथ से। उसने जो कहा था डैनियल को ये पाथ भी मास्टर करना है, मगर डैनियल पार्क के पास खुद एक पाथ है, फिर वो दूसरा पाथ क्यों मास्टर करे। इस वीडियो में यही बात करने वाले कि जिनियन पार्क का पाथ क्या है और उसकी पाथ की एबिलिटीज क्या है। डैनियल के पास सेकंड पाथ आएगा या नहीं। तो पहले बात करते हैं कि क्या डैनियल पार्क के पास सेकंड पाथ आएगा या नहीं। तो इसका आंसर है हाँ और ना दोनों। तो देखो, डैनियल पार्क के ओजी बॉडी के पास का पाथ खुद का ही है। डैनियल पार्क के पास वो टैलेंट है जो जिनियन पार्क के पास है या उससे कई ज़्यादा टैलेंट है, मगर डैनियल पार्क के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो जिनियन पार्क के पास है। पाथ तब एक होता है जब यूज़र का टैलेंट और उसका एक्सपीरियंस साथ मिल जाए, मगर डैनियल पार्क का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा कम है, जिससे वो अपना जिनियन पार्क का पाथ तो यूज नहीं कर सकता। मगर वो नहीं कर सकता, मगर उसकी सेकंड बॉडी कर सकती क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और शायद जिनियन पार्क ने ये सेकंड पाथ वाली बात डैनियल की सेकंड बॉडी के लिए बोली थी, ना कि उसकी ओजी बॉडी के लिए, क्योंकि जिनियन पार्क को पता है कि डैनियल के पास 2 बॉडी है और जिनियन पार्क को उसके 2 बॉडी के राज के बारे में पता है, जो राज हमें नहीं पता। और जिनियन पार्क को पता है, वो जानता है कि ये पाथ का यूज ओजी बॉडी नहीं कर सकती, इस पाथ का यूज ऐसी बॉडी ही कर सकती है। ऐसी बॉडी के पास वो एक्सपीरियंस है जो जिनियन पार्क के पास है, जो चीज़ हमने फर्स्ट एफिलिएट आर्क में देखी थी। किस किस कैरेक्टर के मूव कॉपी कर रहा था जिससे वो आज तक मिला भी नहीं था। और ऐसे भी एक कैरेक्टर एक से ज़्यादा पाथ वेक नहीं कर सकता, कि पाथ एक जर्नी है जो एक से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं हो सकती। और वैसे भी डैनियल पार्क के जो ओजी बॉडी में जो टैलेंट है ऐसी बॉडी में नहीं है, और जो एसवी बॉडी में जो टैलेंट है वो ओजी बॉडी में नहीं है। और इसमें एक्सपीरियंस वाली बात तो आती है। तो ये पाथ जो जिनियन पार्क ने बोला है डैनियल को मास्टर करने के लिए, वो पाथ एसवी डैनियल के लिए, ना कि ओजी डैनियल के लिए। अगर ये बात सच है कि जिनियन पार्क एसवी बॉडी के बारे में जानता है और फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग पाथ डैनियल को दे रहा है, तो ऐसी बॉडी कोई इविल बॉडी तो नहीं है तो आगे जाके डैनियल को बिट्रे कर दे। अगर जिनियन पार्क को इसके बारे में पता होता तो कभी डैनियल को बोलता ही नहीं इस पाथ का यूज करने के लिए ऐसी बॉडी में। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसी बॉडी कोई इंसान था ही नहीं शुरू से, वो एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट था जिसे अलग अलग यूजर ने यूज किया है, जैसे कि ब्लैक कोट वाला कैरेक्टर। सकता है ये पास्ट यूजर था इस सेकंड बॉडी का। तो बात करते हैं डैनियल के अंकल यानी जिनियन पार्क के पाथ की एबिलिटी क्या है। जैसे कि जोहान की पाथ की एबिलिटी है कि वो जितने मूव जिसने आज तक उसने कॉपी की है वो सभी उन सबको एक फ्लो के साथ यूज करता है, जिससे उन्हें डॉज करना नामुमकिन हो जाता है, जिसे कहते हैं इनफिनाइट अटैक्स। डैनियल की ओजी बॉडी का पाथ यानी वो अपने 5 सेंसेस का यूज करता है फाइट में बिल्कुल मैक्स लेवल पे, जिससे वो अपने अपोनेंट का इंटेंशंस पढ़ सकता है और क्या नार मूव को भी देख सकता है और उसके वीक स्पॉट को भी फाइंड कर सकता है। तो जिनियन पार्क की एबिलिटी क्या है? तो जिनियन पार्क की एबिलिटी है सभी कैरेक्टर जिसे उसने आज तक कॉपी करता रहा, मगर वो एक कॉपी ही थी, वो उन्हें उनके फुल पोटेंशियल में यूज कर सकता था या उन्हें अपने हिसाब से एडजेक्ट कर सकता था, मगर वो एक कॉपी थी लास्ट में। मगर इस पाथ में वो कॉपी यूज नहीं करता, जो उसका टैलेंट है वो उसका यूज नहीं करता। हाँ, वो इस पाथ के अंदर जिसमें वो जिनियन पार्क के जितने लोगों भी कॉपी किया आज तक, वो उन सबको कॉपी नहीं करता, वो उनकी पावर को उनको खुद को बनाकर यूज करता है। हाँ, वो इस पाथ के अंदर अपने एक अलग स्टाइल के साथ लड़ता है, मगर वो किसी की कॉपी नहीं होती, वो उसका स्टाइल है। उस मूव्स के अंदर उन कैरेक्टर की वर्स है जिसे जिनियन पार्क कॉपी कर रखा है, मगर वो उनका मूव नहीं है, वो सिर्फ उनकी ताकत है जिसे जिनियन पार्क ने आज तक कॉपी किया है। और वो उन्हें ताकत को अपने मूव्स में यूज करता है, जैसे अपने एंडोरेंस को शिनगेन के लेवल पे ले जाना, अपने इंस्टिंक्ट को टोम्बली के लेवल पे ले जाना, स्पीड को एलाइट के लेवल पे ले जाना, अपने पंच की पावर को एब्रन किम के लेवल पे ले जाना, ग्रिप पावर को जिन मुजिन के लेवल पे ले जाना, और भी बहुत से कैरेक्टर्स वो उन सब का मूव एक साथ करता है उनकी स्टाइल बना के, जो एक ब्रोकन पावर है। यानी हाँ, वो कुछ समय के लिए परफेक्ट बन जाता फाइट के लिए, वो उस लेवल पहुंच जाता है जिस लेवल में शिनगेन और गैब्रियल किम थे। मगर इसमें इसका एक डिसएडवांटेज है, इसकी बॉडी परफेक्ट नहीं है इसके लिए। हाँ, वो इतने स्ट्रॉन्ग मूव अपनी बॉडी में कर रहा है तो उसकी बॉडी उस मूव को सह नहीं पा रही, जो चीज कीटे किम ने भी कहा था, दो तबाह कर रहा है इस पाथ के साथ। अगर उसकी बॉडी परफेक्ट होती तो शायद वो उनका यूज फुल पोटेंशियल पे कर पाता, मगर उसकी बॉडी परफेक्ट नहीं है, इसलिए वो अपने पाथ का यूज पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा। फिर भी तुम्हें पाथ पीक लग रहा है तो मेरी बात सुनो, अगर जिनियन पार्क के पास परफेक्ट बॉडी होती, वो इस पाथ को मास्टर कर लेता पूरी तरीके से, तो वो पूरे हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बन जाता। इसकी हर एक पावर, हर एक मूव्स, हर एक चीज़ परफेक्ट है। वो उन सब मूव्स का यूज़ कर पा रहा है जिसे मास्टर करने के लिए दूसरे कैरेक्टर को
पूरी ज़िंदगी लग जाती है। मगर ऑफकोर्स जिनून पार्क इस बात को कभी मास्टर कर ही नहीं सकता था कि इस बात को यूज़ करके जिनून पार्क की बॉडी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। हाँ, इस बात का यूज़ करने के बाद वो इस फाइट के बाद बच भी जाता, फिर भी वो कभी फाइट नहीं कर पाता। इसकी मसल्स, हड्डियाँ सब कुछ टूट जाती, तो वो कभी खड़ा भी नहीं हो पाता। मगर इसका एक ही रीज़न है कि उसके पास परफेक्ट बॉडी नहीं है। मगर परफेक्ट बॉडी किसके पास है? ऑफकोर्स अपने एसपी डैनियल के पास। तो ये पाथ एसपी डैनियल के लिए ही बना है। अगर ओजी डैनियल इस पाथ का यूज़ किया तो उसकी हालत भी जिनून पार्क जैसी ही होगी। पाथ का यूज़ वही कैरेक्टर कर सकता है जिस बॉडी पूरी तरह परफेक्ट हो, एक एसपी डैनियल। और इतना ब्रोकन पावर अगर एसपी डैनियल को मिल गया और उसने इसे मास्टर कर लिया तो ही बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन लुकिज्म। जो हम सोच रहे थे कि अगर ओजी डैनियल अपने पाथ को मास्टर कर लिया, इन एंड ऑफ सीरीज का डैनियल ओजी वाला वो एचपी यूआई डैनियल को पूरी तरह हरा देगा। हाँ, वो यूआई डैनियल को तो हरा सकता है, मगर एंड ऑफ सीरीज वाला एचपी डैनियल जो इस पाथ को मास्टर कर चुका है और अपने यूआई को भी मास्टर कर चुका है, तो ये कहना मुश्किल है कि एंड ऑफ सीरीज का ओजी डैनियल विद पाथ मास्टरी विद यूआई मास्टर क्या हुआ वो हरा पाए एचपी डैनियल को, बिकॉज ही इज परफेक्ट। कोई इसके बराबर का है ही नहीं। मैं जो लग रहा था जिनून पार्क का पाथ एक वीक पाथ है, तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक रॉन्ग यूज़र के पास था। हाँ, जिनून पार्क उस पाथ का यूज़ अपने लेवल पे तो ठीक कर रहा है, मगर वो पाथ उसके लिए बना ही नहीं है। वो पाथ सिर्फ एसपी डैनियल के लिए बना है क्योंकि उसके पास ही है परफेक्ट बॉडी। पाथ का यूज़र एक परफेक्ट बॉडी यूज़र ही होना चाहिए, तभी ये पाथ फुल पोटेंशियल पे यूज़ हो पाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हो। और मैंने कुछ गलती भी कर दी हो तो मुझे कमेंट में बता देना। मुझे तो नहीं लग रहा मैं कोई गलती की हो, मैं फ्री बता देना अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो। तो चलो बाय बाय।